हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 3 ऐसे ईटीएफ के बारे में जिसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं या फिर आने वाले समय में भी करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ये हम आपको बता दें, ये जो टॉप 3 ईटीएफ्स हैं इसमें मतलब सब कुछ आ जाता है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इंडिया के बिगेस्ट बिगेस्ट चीज़ें कवर हो जाती है। और जो तीसरा नंबर पे जो ईटीएफ है उसमें सबसे ज़्यादा मैसिव रिटर्न दिया हुआ है ईटीएफ इन्वेस्टिंग का। हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो तीनों ईटीएफ है इसने इंडेक्स को इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि लेट्स से अगर आप खुद से कोई भी शेयर को चूज करते हैं तो आने वाले समय पे वो शेयर हो सकता है कि इतना अच्छा रिटर्न ना दे, पर जब किसी ईटीएफ को बनाया जाता है उसके पीछे एक बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है जिसमें उस ईटीएफ को परफॉर्म करती है। और आने वाले टाइम पे अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको ईटीएफ से रिमूव करके और फिर से किसी नई कंपनी या अच्छी कंपनी को, उसी सेक्टर की अच्छी कंपनी को ऐड किया जाता है। उससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको रीबैलेंसिंग नहीं करना पड़ता है। आप अगर खुद रीबैलेंसिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस किस पोर्शन में कौन कौन से शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। उसके बाद अगर हाई पोर्शन वाला कोई शेयर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जब आप उसको रिमूव करने जाएंगे तो आपका प्रॉपर जो पोर्टफोलियो जो है या फिर के जो कॉम्बिनेटेड शेयर है उसका कंप्लीट चेंजेस हो जाएगा। तो अगर आप बहुत बड़ा मैसिव वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना होगा। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। और आज ऐसे ही 3 ईटीएफ के साथ हम आए हैं। अगर आपको बता दें, सबसे पहला ईटीएफ ये है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक 20। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक 20 का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑल मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से 170% का, 1 ईयर में 53% का रिटर्न है। मतलब 53% का मतलब होता है कि अगर आप ऐसे रिटर्न नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अगर आपको मिल जाए, ऐसे रिटर्न 53% का रिटर्न आपके 5 ईयर्स तक मिल जाए तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 8x हो जाएगा। 8 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आपको 53% रिटर्न पर ईयर मिलेगा 5 साल तक। और हम आपको बता दें कि ये कैलकुलेशन बहुत इजी है। अगर आपको समझना होगा तो आप कमेंट डाउन कीजिए कि ये कैसे हुआ, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी निपॉन निफ्टी लाइक निफ्टी के पीएसयू बैंक 20 के इंडेक्स पे बना हुआ ईटीएफ निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20, जिसका अगर बीएससी कोड देखा जाए तो वो है ये आप एनएससी बीएससी मतलब किसी भी डीमेट अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली एनएससी कोड है, ये पीएसयू बैंक 20 है। ठीक है, पीएसयू बी एन के एन 20 है। तो इसका अगर वॉल्यूम देखेंगे ना, डेली बेसिस पर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 4.28 लाख के आसपास वॉल्यूम है। अमाउंट जो है 3.3 करोड़ के आसपास है। 2470 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटल है, 2471 करोड़ का फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल है, जो बहुत सही तरीके से है। अब हम लोग निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टेट बैंक ये जो कॉम्पोजिशंस है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 34% होल्ड करता है पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ में से, और 15% बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक 12%, बैंक पंजाब नेशनल बैंक जो है 11.76% के आसपास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9.3%, इंडियन बैंक 6.7% एंड बैंक ऑफ इंडिया 4.83%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 0.20%। देखिए, सिर्फ पोर्टफोलियो में शेयर रख लेने से काम नहीं चलेगा। पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, कौन सा शेयर में सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, कौन से शेयर में कम इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही होता है ईटीएफ में। ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक रेशियो के तरीके से, वो एक मतलब प्रॉपर तरीके से हर एक शेयर में इन्वेस्टेड होता है। अगर वो पीएसयू बैंक ईटीएफ है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी पीएसयू बैंक है उसमें एक अच्छे प्रोपोर्शन में पैसा लग रहा होगा जब आप इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो। और ये इसलिए होता है ताकि आने वाले टाइम में अगर कल को कुछ होता भी है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है तो आपका कंप्लीट ईटीएफ इम्पैक्ट नहीं होगा। कल को मान लीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक में कुछ हो जाता है, 0.25% का ही यहाँ पे सिर्फ एलोकेशंस है। तो हाई रिस्की थोड़े से जो बैंक्स होते हैं या हाई रिस्की थोड़े से जो स्टॉक्स होते हैं उसमें कॉम्पोजिशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट 4 बैंक्स का जो इस ईटीएफ का
हिस्सा हैं, तो इंडियन ओवरसी बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड ईटीएफ पे। सेकंड ईटीएफ जो है हमारा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50, बेसिकली निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 का चलना क्यों जरूरी है और निफ्टी 50 क्यों बेहतरीन से बेहतरीन एक इंडेक्स है, उसके पीछे का हम रीजन आपको बता दें। 50 टॉप 50 कंपनीज जो हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उसको मिलके बना है निफ्टी 50। और उस निफ्टी 50 में अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, और वो भी प्रपोर्शन में, देखिए निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है कि जो 50 कंपनी होगी उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा। वो अगर 50 कंपनी है ना, तो उसमें भी टॉप 1 टॉप 2 मतलब रैंकिंग है, और उस रैंकिंग के हिसाब से पैसे या फिर शेयर्स एसेट का एलोकेशन है। तो अगर आप 100 रुपीज़ लगाते हैं 50 निफ्टी 50 में, तो ऐसा नहीं है कि हर एक शेयर पे 2-2 रुपए लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। 100 रुपीज़ में से निफ्टी 50 में से प्रपोर्शन है, और उस एसेट प्रपोर्शन के ऊपर लगा हुआ है। वो भी हम आपको अभी बता देंगे कि किस कौन से शेयर में कितना प्रपोर्शन है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देख लेंगे। पर अभी इसका रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न बहुत ही फिनोमिनल है। एक साल में रिटर्न देखेंगे तो 26.5% के आसपास का रिटर्न है, और वहीं पे अगर 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 131% के आसपास का रिटर्न है, जिसमें कोविड का फॉल भी देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं निप्पॉन निफ्टी 50 में कॉम्पोजिशंस के और एसेट एलोकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 50 शेयर्स हैं, तो 50 शेयर्स में से HDFC का जो है वो 11.9% के आसपास का एसेट एलोकेशंस है। तो हमारा देखिए SBI जो है या PSU बैंक जितने भी हैं वो कवर हो जाते हैं PSU बैंक 20 में। उसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपको आपके पोर्टफोलियो को जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा ना, तब भी बहुत अच्छा बरकरार रखेगा। जब मार्केट गिर रहा होगा तब भी वो बैंक जो है स्टिल ऑपरेटिंग। कोरोना जैसे महामारी में बैंक ऑपरेट कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए HDFC जो बैंक है उसमें 11% का एलोकेशन है निफ्टी 20 में। निफ्टी 20 आपको एक अच्छा, तो बाकी बैंक जो है वो निफ्टी 50 में कवर हो जाते हैं। उसके अलावा अब हम बात करें निफ्टी 50 में, रिलायंस है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, L&T है, TCS है, ITC है, भारती एयरटेल है। और इसके अलावा 50 शेयर्स के कॉम्बिनेशंस को निफ्टी 50 बनाता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो 6 लाख के आसपास का डेली ट्रेड का वॉल्यूम है, और 16.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। 31,000 का मार्केट कैपिटल है, फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल 31,072 करोड़ के आसपास का है। अब जो थर्ड ETF है, जो कि फिनोमिनल ETF है मेरे अकॉर्डिंगली, अब हम बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 118% है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद की स्टडीज कर लीजिएगा उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। तो ये जो है थर्ड ETF है। इस थर्ड ETF का आप रिटर्न देखेंगे तो 118% का रिटर्न है, और वहीं पे अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो इस ETF में 350% का आसपास का रिटर्न है, जो कि इस ETF को सबसे बेहतरीन बनाता है। इस ETF के वॉल्यूम की बात करें तो 11.3 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। 11.6 करोड़ के आसपास का इसका कंप्लीट ट्रेड वॉल्यूम है, वैल्यू जो है। और यहीं पे अगर फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल की बात करें तो 46,000 करोड़ के आसपास का फ्लोटिंग मार्केट कैपिटल है, जो कि इस ETF को सबसे बेहतरीन बनाता है। और मुझे ये ETF पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट होगा तो उसमें सबसे आगे रहेगा PSUs, और PSU के ETF को ही ETF PSU की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसको कंबाइन करके बनाया गया है CPSE ETF। CPSE ETF की अगर हम बात करें तो CPSE ETF में अगर आप को हम कंप्लीट बता दें तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। NTPC, ठीक है, NTPC, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, NHPC, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड। और यहाँ पे आप एलोकेशंस देख सकते हैं, जो शेयर जितना अच्छा है उसका एलोकेशंस यहाँ पे उतना ही अच्छा तरीके से किया गया है। जो इसके पीछे फंड मैनेजर इन्वॉल्व है, जो इस ETF को मैनेज करते हैं, उनका ये काम है। और एक्चुअली वो बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि ये जो एलोकेशंस होता है वो कोई किसी प्राइवेट कंपनी के फंड मैनेजर्स नहीं करते हैं। ये एलोकेशंस डायरेक्टली NSE के फंड मैनेजर्स करते हैं। NSE के फंड मैनेजर्स इस एलोकेशंस को देखते हैं। NSE मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फंड मैनेजर्स जो है वो इस एलोकेशंस को देखते हैं, और उनके काबिलियत पे शक नहीं किया जाता है। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और शेयर या किसी और ETF या किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे बात करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।